हेलो व्यूवर्स। बैंक निफ्टी के लेवल्स 4 जुलाई 2022 के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एफआईआईज़ और डीआईएस के डेटा के साथ। अगर हम बात करें तो जो एफआईआईज़ है इनकी जो डेटा आया है 2324.74 करोड़ का है बिकवाली का, और डीआईएस का 1310.71 करोड़ का ख़रीदारी का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। बाकी एफएनओ का अगर हम बात करेंगे तो एफएनओ में देख सकते हैं कि मात्र 542.93 करोड़ का बिकवाली है एफआईआईज़ की इंडेक्स फ्यूचर में, और इंडेक्स ऑप्शन में 400 करोड़ का 400.96 करोड़ का ख़रीदारी है। मतलब एफआईआईज़ का तो अभी मिला जुला है, उसका कोई क्लियर इंडिकेशन अभी नहीं है, और ये जुलाई की जस्ट सीरीज़ की शुरुआत है, तो कुछ दिन और इनका मूवमेंट देखना पड़ेगा किस हिसाब से ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। आइए बाकी मार्केट्स की तरफ ध्यान दें हम, ग्लोबल मार्केट्स को भी और हमारे मार्केट्स को भी किन लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। हमने हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग की फ्राइडे को। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो 15,809 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे 2 तारीख को बंद होने से पहले, राइट। बाकी मार्केट्स भी हल्की फुल्की बढ़त के साथ है। यूएस मार्केट्स अच्छी खासी तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट देखना होगा कि कल कैसे परफॉर्म करते हैं। हालांकि अभी भी डिपेंडेंसी हमारी उनके ऊपर है नहीं, हम अपने लेवल्स और अपने जो वीक इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और स्ट्रांगली ट्रेड कर रहे हैं। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए उनको यूएस मार्केट्स को ध्यान रखना है। बाकी इम्पैक्ट हमारे वो मार्केट्स के ऊपर ग्लोबल मार्केट्स का ही है, जिसको लेकर चलना है, ध्यान में रखना है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 15,511 का लोड बनाया हमने, 15,500 का लेवल नहीं तोड़ा, और 15,793.95 का हाई बनाया, और ऊपर 15,800 का लेवल नहीं तोड़ा। तो मतलब 300 पॉइंट की रेंज थी जिसमें हमने मार्केट्स में पूरे दिन ट्रेड किया। अगर हम 4 आवर्स का चार्ट लेकर आएँ तो 4 आवर्स के चार्ट में आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि हमने किस हिसाब से ट्रेड किया। 15,766 के लेवल पे हमने प्रोविजनल क्लोजिंग दी थी। एडजस्टेड क्लोजिंग 15,752 की है। अब यहाँ से कितना ऊपर और कितना नीचे, तो यही बात देखने लायक होगी। कल किसी भी कंडीशन में अगर गैप अप ओपनिंग हमारी 15,810 के ऊपर होती है तो पहला रेजिस्टेंस 15,840 होगा हमारा। अगर इसके भी ऊपर ओपन होते हैं तो पहला रेजिस्टेंस 15,880 पे होगा। बट हम 15,810 के लेवल को मिड पॉइंट मान के चल रहे हैं, जहाँ से हम ऊपर और नीचे की बढ़त को या घटावट को देखेंगे। तो पहला लेवल 15,840, दूसरा लेवल होगा 15,880, तीसरा क्वाइट ऑब्वियस 15,944 एक ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, 15,978 का अपसाइड का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। अगर इन एनी केस कुछ भी होता है तो हमारे पास जो फाइनल लेवल है ऊपर के साइड पे वो 16,050 होगा कल के डेट पे, राइट। अगर हम नीचे आते हैं तो कितना नीचे आएंगे इसको भी नोटिस करना होगा। तो यहाँ से हम अभी जो 15,767 का जो लेवल है इससे भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। प्रोविजनली हमने अराउंड क्लोजिंग दी है, बट अगर हम एडजस्टेड क्लोजिंग की बात करें तो फिर भी 15 पॉइंट्स डाउन में है। तो इन एनी केस कोई भी अप डाउन होता है या गैप अप ओपनिंग नहीं होकर गैप डाउन ओपनिंग होता है, राइट। इन एनी केस हमको जो मूवमेंट देखनी है, जो स्लोनेस देखनी है मार्केट की, वो 15,721 के लेवल से नीचे देखनी है। इसलिए ये हमारे लिए पहला ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, क्योंकि हमारे पास जो पहला सपोर्ट आएगा वो 15,680 के आसपास है। इसको हमको भूलना नहीं है, ऑब्जर्वेशन करना है 15,721 के लेवल के आसपास, और जो पहला सपोर्ट देखना है 15,680 के आसपास देखना है। दूसरा 15,560, ये लेवल थोड़ा दूर है, तकरीबन 120 पॉइंट नीचे है, राइट। बट अगर 15,680 के नीचे ट्रेड होता है तो ये लेवल हमको इजीली विजिबल होगा। थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा मार्केट में, मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से। हालांकि मतलब अगर इस लेवल के आसपास मार्केट आता है तो मार्केट में सस्टेन कर लेना चाहिए। इन एनी केस यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो सीधा आपके पास 15,440 का लेवल आएगा। फिर बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा मार्केट को, क्योंकि लास्ट टाइम ही हमने 15,511 पे सपोर्ट ले लिया, जो कि अहम सपोर्ट था एक हिसाब से। अभी मार्केट के पास वो सपोर्ट भी नहीं रहेगा। रेंज थोड़ी नीचे की बड़ी है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 15,560 से ही मार्केट में घूम जाना चाहिए।
इन एनी केस गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर इन्हीं लेवल के आसपास ओपनिंग होती है तो फिर हम 15,450 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें 33,539.45 का लेवल है जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी। 33,080 का लेवल था जहाँ पे हमने लो बनाया, जो कि शुरुआत के ही कुछ समय में बन गया था। उसके बाद मार्केट ने उस तरफ रुके ही नहीं किया। और अगर ऊपर की बात करें तो 33,666, जैसे वहाँ पे 300 पॉइंट की रेंज थी तो यहाँ पे तकरीबन आपके 700 पॉइंट की रेंज थी या 600 पॉइंट की रेंज थी जिसको कह सकते हैं। तो एक लिमिटेड रेंज में कारोबार हुआ फ्राइडे को, बट कल मंडे है, कल यूएस मार्केट्स ऑफ रहेंगे, उनका इंडिपेंडेंस डे है, तो मिला जुला आपको मार्केट देखने के लिए मिल सकता है या फिर हो सकता है एक तरफा मार्केट देखने के लिए मिले, और ट्यूसडे को इसका अपोजिट डायरेक्शन में आपको मार्केट देखने के लिए मिले। तो कल के मार्केट को आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि किस वे में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर हम प्रोविजनल क्लोजिंग की बात करें तो 33,619 का लेवल है जहाँ पे हमने प्रोविजनली क्लोज किया, बट एडजस्टेड क्लोजिंग 33,539 की आई है। अब यहाँ पे भी ये बात ध्यान देने वाली है कि जो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है लगभग अराउंड 33,750 का, इससे नीचे क्लोजिंग दी है हमने, तो ये थोड़ा सा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, हालांकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इन एनी केस अगर गैप डाउन ओपनिंग ही हम 33,750 के ऊपर देते हैं तो ऊपर के लिए हमारे पास मूव सस्टेन है। 33,900 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, 33,750 के बाद में 33,900 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, 34,100 सेकेंड रेजिस्टेंस होगा और 34,300 हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। अगर हम नीचे की बात करें तो 33,750 से ही हमको गिरना है, तो हम नीचे के साइड में 33,600 के आसपास एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। इन एनी केस अगर वो सपोर्ट टूटता है तो फिर हम वापस आएंगे 33,200 से 33,300 की रेंज में। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलता है तो इस बार हम 32,900 तक का लेवल देख सकते हैं डाउन साइड में, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 33,200 से 300 के बीच में ही मार्केट ने सपोर्ट ले लेना चाहिए। आइए ओवरऑल डिस्कशन की बात करते हैं कि अब मार्केट ने किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। जिस हिसाब से ग्लोबल रिसेशन और बाकी सारी चीज़ों का दबाव है मार्केट्स के ऊपर कि जिन लेवल्स पे यूएस मार्केट्स ट्रेड करते थे या दूसरे मार्केट्स ट्रेड करते थे या इवन हमारे मार्केट्स की बात करें, एक अपर रेंज को तोड़कर सस्टेन करने में थोड़ा मुश्किल जा रही है। तो हो सकता है कि कुछ समय हमको इसी तरह से निकालना पड़े, बट हमको रेंज मिलेगी दोनों साइड की, हमको उसको इक्वली एग्जैक्टली जज करने की कोशिश करनी है। अगर हमसे होता है तो हमको दोनों साइड के ट्रेड्स लेने हैं, अदरवाइज़ हमको एक डायरेक्शन को पकड़ के या तो अप साइड से या तो डाउन साइड से हमको जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसको लेकर मार्केट से साइड हो जाना है, तभी हमारा पैसा बढ़ेगा, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में। अभी के लिए इतना ही, बाकी परसों के लेवल्स के लिए कल आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।